नमस्कार। आज है 10 अप्रैल 2025। चलो देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर। प्रश्न नंबर 1। भारत और किस देश के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम के बीच एक बहुदेशीय रणनीतिक साझेदारी हुई? ए यूएई, बी दुबई, सी सऊदी अरब, डी कुवैत। सही आंसर है इसका बी दुबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम ने 8 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में उच्च स्तरीय वार्ता की, जिसका उद्देश्य भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना था। उनकी बातचीत रक्षा, तटरक्षक बल संचालन, व्यापार, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष और जनसंपर्क संबंधों में सहयोग को सशक्त बनाने पर केंद्रित रही। भारत में क्राउन प्रिंस के रूप में शेख हमदान की यह पहली आधिकारिक यात्रा थी, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। प्रश्न नंबर 2। यूजीसी की नई प्रक्रिया के अनुसार विदेशी डिग्री के समक्ष प्रमाण पत्र अब कौन जारी करेगा? ए एआईसीटीई, बी एआईयू, सी एनटीए, डी यूजीसी। सही आंसर है इसका डी यूजीसी। प्रश्न नंबर 3। हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च किए गए POEM-4 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए पृथ्वी की कक्षा में नया उपग्रह स्थापित करना, बी PSLV के ऊपरी चरण को कक्षा प्रयोगशाला के रूप में प्रयोग करना, सी भारत का पहला सौर मिशन लॉन्च करना, डी मंगल ग्रह पर रोवर भेजना। सही आंसर है इसका बी PSLV के ऊपरी चरण को कक्षा प्रयोगशाला के रूप में प्रयोग करना। प्रश्न नंबर 4। हाल ही में चर्चा में रहा INS वर्षा क्या है? ए जल संरक्षण पोत, बी युद्धक वायुयान, सी परमाणु पनडुब्बी, डी तटीय पर्यटन जहाज। सही आंसर है इसका सी परमाणु पनडुब्बी। प्रश्न नंबर 5। हाल ही में चर्चा में रहा टोपोलॉजिकल पदार्थ किस सिद्धांत पर आधारित है? ए क्वांटम यांत्रिकी, बी सापेक्षता, सी गुरुत्वाकर्षण, डी न्यूटन का गति नियम। सही आंसर है इसका ए क्वांटम यांत्रिकी। प्रश्न नंबर 6। केरल के किस गांव में हाल ही में 2000 वर्ष पुराने मेगालिथिक अवशेष पाए गए हैं? ए मुनियारा, बी बंडुक्का, सी कोडुमनाल, डी अलुआ। सही आंसर है इसका बी बंडुक्का। प्रश्न नंबर 7। मेगालिथिक काल भारत में किस कालखंड से संबंधित है? ए सिंधु घाटी सभ्यता, बी मौर्य काल, सी लोह युग, डी गुप्त काल। सही आंसर है इसका सी
लोह युग। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति गेब्रियल बोरिक भारत की यात्रा पर आए थे? ए चिली, बी पेरू, सी वेनेजुएला, डी कांगो। सही आंसर है इसका ए चिली। चिली के राष्ट्रपति गेब्रियल बोरिक 31 मार्च से 4 अप्रैल तक भारत की यात्रा पर थे। राष्ट्रपति के रूप में यह उनकी पहली भारत यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान नई दिल्ली में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ वार्ता बैठक की। प्रश्न नंबर 9, अप्रैल 2025 में सीमावर्ती गांव के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को मंजूरी दी है? ए सीमांत विकास योजना, बी ग्रामीण विकास योजना, सी जीवंत गांव कार्यक्रम सेकंड, डी सीमा अक्षेत्र विकास कार्यक्रम। सही आंसर है इसका सी जीवंत गांव कार्यक्रम सेकंड। प्रश्न नंबर 10, किस राज्य के जनजातीय हस्तशिल्प कननडिप्पाया को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है? ए केरल, बी उड़ीसा, सी झारखंड, डी पश्चिम बंगाल। सही आंसर है इसका ए केरल। प्रश्न नंबर 11, हाल ही में कहां पहले हिमालयन जलवायु केंद्र का उद्घाटन किया गया है? ए शिमला, बी उधमपुर नगर, सी उत्तरकाशी, डी नई दिल्ली। सही आंसर है इसका बी उधमपुर नगर। प्रश्न नंबर 12, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में डिप्टी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ए सतीश चाववा, बी गोपाल विठुल, सी विरल दावड़ा, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका सी विरल दावड़ा। प्रश्न नंबर 13, हाल ही में आईआईएम अहमदाबाद कहां अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा? ए पेरिस, बी बर्लिन, सी टोक्यो, डी दुबई। सही आंसर है इसका डी दुबई। प्रश्न नंबर 14, हाल ही में खाद्य सुरक्षा पर भारत और किस देश ने महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? ए थाईलैंड, बी श्रीलंका, सी इंडोनेशिया, डी इजराइल। सही आंसर है इसका डी इजराइल। प्रश्न नंबर 15, हाल ही में आरबीआई ने ब्याज दरों में कितने प्रतिशत की कटौती की है? ए 0.50%, बी 0.25%, सी 0.75%, डी 0.40%। सही आंसर है इसका बी 0.25%। अब देखते हैं कल पूछे गए प्रश्नों के सही जवाब। प्रश्न नंबर 1, जल स्थिरता सम्मेलन 2025
का आयोजन कहाँ किया गया? सही आंसर है इसका डी, नई दिल्ली। प्रश्न नंबर 2, फिट इंडिया आइकॉन किस अभिनेता को चुना गया है? सही आंसर है इसका ए, आयुष्मान खुराना। प्रश्न नंबर 3, किस राज्य की सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? सही आंसर है इसका बी, उत्तर प्रदेश। अब देखते हैं कल के लिए प्रश्न। आपको इनके उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में विकसित भारत युवा संसद 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? ए मुंबई, बी जयपुर, सी नई दिल्ली, डी लखनऊ। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में भारत और किस देश ने आपदा प्रबंधन और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर समझौता किया है? ए सूडान, बी चिली, सी वियतनाम, डी इंडोनेशिया। प्रश्न नंबर 3, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? ए 12, बी 15, सी 10, डी 18। अब देखते हैं अप्रैल महीने में मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण दिवस। 2 अप्रैल विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 4 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल राष्ट्रीय सुरक्षित मातृ दिवस। 13 अप्रैल जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस। 17 अप्रैल विश्व होमोफिलिया दिवस। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस। 21 अप्रैल राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। 23 अप्रैल विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती दिवस। 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस। 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं।